इन दिनों देश भर में एक मुद्दा खूब गूंज रहा है। उस मुद्दे को लेकर बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक खूब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वो मुद्दा है SIR का। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आखिर क्या होता है SIR और क्यों इसको लेकर पहले बिहार और अब बंगाल में सियासत छिड़ा हुआ है? इसके अलावा कब इससे पहले भारत में SIR हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हम आज जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट उत्तराखंड। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। यह एक चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है कि वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची को बिल्कुल त्रुटि रहित बनाना। यानी कि कोई भी अगर पात्र मतदाता है तो उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़ना, अगर कोई अपात्र मतदाता वोटर लिस्ट में है तो उसका नाम वहां से हटाना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो डुप्लीकेट वोटर्स बनते हैं, यहाँ भी उनका नाम होता है, वहां भी उनका नाम होता है। दो जगह कभी कभी क्या होता है कि वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम आ जाते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज और देखा होगा, मृत मतदाता है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में रहता है। तो इन सभी चीजों को हटाना यानी कि अपडेट करना वोटर लिस्ट को एक सही तरीके से उसको निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है, जो फिलहाल आजकल पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। पहले चरण में जहां बिहार में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो वहीं अब जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में अभी फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें खासतौर पर बंगाल में इस वक्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा जब पहले चरण में बिहार में SIR हुआ था तो उस दौरान 69 लाख वोटर्स के नाम जो है मतदाता सूची से काटे गए थे, जिसको लेकर जो है विपक्ष ने खूब आरोप भी लगाए थे कि उनके वोटर जो है उनके काटे जा रहे हैं या उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। ऐसा ही इसको लेकर अब जो है बंगाल में भी सियासत छिड़ी हुई है। वहां पर भी जो ममता बनर्जी जो है सरकार में CM है, जो उन्होंने भी वहां पर गंभीर आरोप जो है यहाँ पर सत्ता पक्ष यानी सरकार पर लगाए। वो कह रहे हैं कि भैया इनसे जो है इस SIR की प्रक्रिया से जो है वहां के लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग का जो कहना है कि वो वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे, सही तरीके से जो है उसको निष्पक्ष बना रहे हैं ताकि उसमें कोई खामियां न रह जाए। क्योंकि आपने देखा भी होगा जिस तरीके से जो है मतदाता सूचियों में जो है गड़बड़ी देखने को मिलती है, इसी तरीके से जो है उसको निष्पक्ष करना, एक पारदर्शी तरीके से जो है उस लिस्ट को अपडेट करना, यही जो है फिलहाल चुनाव आयोग कर रहा है। हालांकि विपक्ष कई तरीके के आरोप भी लगा रहा है इसमें। आपने देखा होगा कि आजकल जो BLOs होते हैं वो घर घर जा रहे हैं, उनसे एक फॉर्म दे रहे, दस्तावेज यानी कि सत्यापन कर रहे हैं, उसमें आपको अपना पूरा डिटेल भरना होगा। तो ये तरीका, ये प्रक्रिया जो है फिलहाल चल रही है। लेकिन इस वक्त पूरे देश में ये मुद्दा गूंज रहा है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा जिस तरीके से पहले बिहार में इस तरीके के मुद्दे गूंजे थे। हालांकि बिहार में ये मामला अब शांत हो चुका है, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी जो है बंगाल और तमिलनाडु की है। इसलिए वजह से ही जो है अब इन दोनों राज्यों में खासतौर से SIR को लेकर संग्राम